गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ बाबा जी से इटली में जो सवाल जवाब हुए थे वो साझा करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। एक बीबी जी ने सवाल किया कि बाबा जी, जब मैं दिल्ली में थी तो मैं आपके महीने में 3 या 4 बार दर्शन कर लेती थी। अब यहाँ आ गए हैं तो इतने दर्शन नहीं हो पाते। तो बीबी जी कहने लगी कि हमने महाराज जी के सत्संग में सुना था कि जितने हम बाहर के दर्शन करेंगे उतने ही जल्दी अंदर के दर्शन भी हो जाएंगे। बाबा जी ने कहा, बेटा हो सकता है महाराज जी ने कबीर साहब जी की बाणी लेकर समझाया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर के दर्शन कर लें तो हमें अंदर के दर्शन भी हो जाएंगे। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर हमने अंदर से दर्शन करने हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। फिर बीबी जी ने कहा कि बाबा जी, मैं अपने बच्चों को ज़बरदस्ती सत्संग लेकर आती हूँ और बच्चे कहते हैं कि एक संडे ही तो होता है हमारे पास घूमने के लिए। बाबा जी ने कहा, बेटा हमने किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी और बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करनी। फिर बीबी जी ने कहा कि बाबा जी, भजन सिमरन के लिए टाइम नहीं होता। हम दिन में 1 घंटा बैठ भी जाते हैं, लेकिन हम रात को जॉब से लेट आते हैं तो टाइम ही नहीं होता। बाबा जी ने कहा, बेटा ये क्या बात हुई? पैसे कमाने के लिए आप अपने बॉस का सारा हुक्म मानते हो और 10-11 घंटे की शिफ्ट भी करते हो, और उस परमात्मा ने जिसने हमें सब कुछ दिया है उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, हम सब आपके बच्चे हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, फैमिली प्लानिंग वाले क्या कहेंगे कि बाबे को इतनी समझ भी नहीं है कि बाबे ने इतने ज़्यादा अपने बच्चे बना लिए हैं, और वो कहेंगे कि बाबे के इतने बच्चे कैसे हो सकते हैं। बाबा जी ने कहा, बेशक हम बाहर रिश्तेदारी में कह देते हैं कि हम एक दूसरे के बच्चे हैं, लेकिन अंदर में परमार्थ के रास्ते पर कोई भी बड़ा नहीं है और कोई भी छोटा नहीं है। फिर वो लड़की कहने लगी कि बाबा जी, कई बार आप पर बहुत प्यार आता है, कई बार आपकी याद में रोना भी आ जाता है, और कई बार आप पर डाउट भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने कहा, बेटा डाउट इसलिए होता है क्योंकि हम सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा खुद करनी करो, फिर आजमाओ, फिर पता चलेगा कि वो मालिक क्या हस्ती है और ये मार्ग सही रास्ता है या नहीं। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं डोनेशन करती हूँ, अगर मैं वेजिटेरियन करती हूँ तो लोग कम खाते हैं, और अगर मैं नॉन वेज डोनेशन करती हूँ तो लोग ज़्यादा खाते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा फिर आप डोनेशन कम ही करो, अगर खिलाना ही है तो सिर्फ वेजिटेरियन खिलाना है। एक भाई साहब ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं अपनी वाइफ की तरफ से सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ का नंबर नहीं आया। भाई ने कहा कि बाबा जी, हमारे लड़के को एक बीमारी है और मैं अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता हूँ कि मालिक ने हमें जो दिया है हमें तो उसमें खुश रहना है, लेकिन बाबा जी मेरी वाइफ मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती और ना ही कोई बात मानती है। बाबा जी ने इस बात पर सबको बहुत हंसाया था। बाबा जी ने कहा, आप कहते हो कि तुम्हारी घरवाली नहीं सुनती, यहाँ तो किसी की भी नहीं सुनती। यहाँ तो बड़े बड़े महापुरुष आए, उनकी भी उनकी बीवियों ने नहीं सुनी। बाबा जी ने कहा, बेटा आपने अपनी बीवी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाना है और कहना है, आप जो करोगे वो ठीक है, आप जैसे कहोगे वैसे ही हम करेंगे। फिर भाई साहब ने कहा कि बाबा जी, मैं अपनी वाइफ को माफ़ कर देता हूँ। बाबा जी ने कहा, तू माफ़ कर देता है? तू कौन होता है माफ़ करने वाला? बाबा जी ने कहा, वो तेरे को माफ़ करेगी। इस बात पर भी सारी संगत बहुत हंसी। एक भाई साहब ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं सचखंड जाना चाहता हूँ,
फिर वो भाई बाबा जी से कहने लगा कि मुझसे यहाँ पर नहीं रहा जाता। बाबा जी ने कहा, बेटा वो एक ही काम है जो मैं कहता हूँ कि भजन सिमरन तो करना ही पड़ेगा। आप भजन सिमरन करो और अपने लक्ष्य तक पहुँचो। फिर भाई साहब ने कहा कि बाबा जी, जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ वहाँ सब अंग्रेज़ ही काम करते हैं, और जब भी मैं उनको बुलाता हूँ तो मेरे मुंह से राधा स्वामी ही निकलती है। ये बात कहकर वे भाई रोना शुरू हो गया और कहने लगा कि अंग्रेज़ों को संत मंत के बारे में कुछ भी नहीं पता। बाबा जी ने कहा, बेटा आपको वैसे बुलाना चाहिए जिसमें उनकी खुशी है। अगर वो हेलो बोलते हैं तो हेलो बुलाना है, अगर हाय बोलते हैं तो हाय बोलना है। जब भी आप बुलाएं तो उस हिसाब से बुलाएं कि वो खुश हो जाएं। बाबा जी ने कहा, हमने राधा स्वामी बोलकर कुछ समझाने की कोशिश नहीं करनी। हम इतने लायक नहीं हुए कि किसी को समझा सकें। फिर एक बीबी जी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे बच्चे मेरे को सत्संग घर नहीं लेकर जाते। बाबा जी ने आगे से कहा कि कोई बात नहीं बेटा, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी होंगे। तो बीबी जी आगे से कहने लगी कि बाबा जी, वो कहते हैं कि हमारे पास एक संडे ही तो होता है। अब संडे को भी क्या हम आपको गुरुद्वारे या सत्संग घर लेकर जाएं? और वो कहते हैं कि हमारा दिन खराब हो जाता है। और बीबी जी ये कहकर रोने लग गए। बाबा जी ने उन्हें समझाया कि हमने अपने बच्चों के साथ कोई गिला नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। हमने तो बच्चों को सिर्फ प्यार देना है। अगर हम उन्हें प्यार देंगे तो हो सकता है कि वो समझ जाएं कि हमारी माँ को क्या चीज़ चाहिए। फिर बीबी जी ने कहा कि बाबा जी, मैं घर का काम खुद ही करती हूँ, मैं अपनी बहुओं के हाथ का नहीं खाती। बाबा जी ने समझाया कि हमने किसी के साथ गिला शिकवा नहीं करना और ना ही किसी को बुरा भला कहना है। एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, सवाल तो बहुत थे लेकिन आपको देखकर मैं सब भूल गया। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तेरे पास सवाल नहीं है, मेरे पास जवाब नहीं। बाबा जी ने कहा, जब आप कंफ्यूज होते हो आप मेरे से सवाल करते हो और मैं उसका जवाब देकर आपको और कंफ्यूज कर देता हूँ। ये बात सुनकर सारी संगत हंसने लग गई। फिर एक भाई व्हीलचेयर पर आया था और बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मुझसे ज़्यादा नहीं बैठा जाता। बाबा जी ने कहा, बेटा जब आप ठीक थे, जब आपके पास टाइम था, तब तो आपने भजन सिमरन किया नहीं और अब हम रोते हैं। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, अब जैसे भी होता है भजन सिमरन ज़रूर करें। फिर उस भाई ने कहा कि बाबा जी, मुझे डर लगता है कि आपके रूप में काल ना आ जाए और मैं उसकी तरफ ना चला जाऊं। बाबा जी ने कहा, बेटा काल क्या है? काल की क्या हस्ती है? काल तो उस कुल मालिक का एक सेवक है। काल तो मालिक के दर के आगे बैठा हुआ है। मालिक ने उसे एक जिम्मेदारी दी हुई है। जो जैसा करेगा वैसे उसके कर्मों का हिसाब किताब करना है। बाबा जी ने कहा, हम कर्म करते हैं और जब वो हिसाब किताब करने आता है तो हम कहते हैं कि काल आ गया। फिर एक लेडी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं बीमार रहती हूँ, मुझसे भजन सिमरन नहीं होता, मेरे हस्बैंड भी बीमार रहते हैं, बाबा जी दया करो। बाबा जी ने कहा, बेटा बस आप भजन सिमरन करें और यही एक ज़रूरी काम है। तो संगत जी, जब बाबा जी स्टेज से जाने लगे तो बीबी जी ने शब्द पढ़ने शुरू कर दिए। तो बाबा जी ने बीबी जी की तरफ इशारा करके बोला कि देखो ये फिर शुरू हो गए। फिर बाबा जी और सारी संगत हंसना शुरू हो गई। तो संगत जी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी।